ओम ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला में, भागवत की भक्तिमयी सरिता के सागर में। और आइए आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय में चैप्टर 8वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे और बड़ी सुंदर भगवान की विस्तार से कथा श्रवण करेंगे। अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, चातुर्मास का व्रत भी चल रहा है। और बड़ी सुंदर बात है कि हम और आपको श्रीमद् भागवत की बृहद कथा गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। देर न करते हुए आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की कथा में। सर्वप्रथम 1 मिनट गोविंद के नाम का कीर्तन गाएंगे। श्रीमद् भागवत का ही जो मुख्य कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसी का हम कीर्तन करते हैं कथा के आरंभ में। तो आइए मेरे साथ मिलजुल कर इस कीर्तन को गाएंगे। तत्पश्चात मंगलाचरण और फिर बड़ा ही प्यारा भगवान कृष्ण का मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय, जिसके द्वारा हम आज की कथा का आरंभ करेंगे। तो आइए गोविंद नाम कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंदः अथाष्टमो अध्यायः। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्वंसो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः। बभूविथेहा जित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरु वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बनाए रहे हैं। सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमाय तस्य। प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यो। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामनाओं से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकरषण भगवान ने शनकादि ऋषियों को सुनाया था। आसीन मुर्व्याम भगवन्तमाद्यं शंकर्षणं देव मुकुंठ सत्वं। विवेत्सवस्त्वत्तमतः परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्वप्रक्षन्। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरषण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया है। स्वमेव दिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधिमामनन्ति। प्रत्यग्धृताक्षां भुजको समीसं दुन्मीलयन्तं विबुधोदयायो। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप
उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। स्वधुर्नदार्द्रे स्वजटा कलापै रूप स्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्त्यहिराज कन्यो सप्रेम नाना बलिविर्वरार्था। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूहों से उनके चरणों की चौकी की रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागास् खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञो किरीट साहस्रमणि प्रवेको प्रद्योतितोद्याम फणा सहस्रम। शरद कुमारादि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्रों फण किरीटों की सहस्र सहस्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। प्रोक्तम किलेतद् भगवत्तमेनो निवृत्ति धर्माभिरताय तेनो सनत कुमाराय सचाह प्रेष्ठो सांख्याय नायांग धृतव्रतायो। भगवान शंकरशरण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उन्हें प्रश्न करने पर सुनाया था। सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवेक्षमाणो भगवद विभूति जगादसो सद्मुर्गुर्वेन्वितायो पाराशरायात बृहस्पतिश्च। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्यों हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया था। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराण माध्यम सोहम तथैव तवैतत् कथयामि वत्सो श्रद्धालवे नित्यमनुव्रतायो। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण में तुम्हें सुनाता हूँ। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीत् यन्निन्द्रियामीलितदृङ्नमीलयत् अहेन्द्र तल्पे दिशयान एको कृतक्षणः स्वात्मरतो निरीहो। जिस प्रकार सृष्टि के पूर्व में यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था, उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय लेते हुए अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शोन्तः शरीरेऽर्पित भूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्ति मुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरोध वीर्यो। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में लकड़ी में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन स्वयोदीरितया स्वशक्त्यो कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान पीतान दृशे स्वदेहे। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिक शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। भगवान नारायण देख रहे हैं कि सारे लोक मुझ में ही तो हैं,
हाँ, सृष्टि का विस्तार हो रहा है, ध्यान से श्रवण करें। तस्यार्थ सूक्ष्म विनिवेष्ट दृष्टे रंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्ध सूस्यंस्तदा वेद्यति नाभिदेशात्। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। सपद्म कोशा सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्मो प्रतिबोधनेन स्वरोचसा तत्सलिलं विशालम विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनि। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूपों में सहसा ऊपर उठा। उनके काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। तल्लोक पद्मं सौएव विष्णु प्राविशत सर्वगुणावभासो तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधातो स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट भये। बोलो ब्रह्मा बाबा की जय। ब्रह्मा जी प्रकट भये जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। तस्यां च चाम्बोरुः कर्णिकायो मवस्थितो लोकमपश्यमानो परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्र चतुवारिलेभेनुदिशं मुखानि। उस कमल की कर्णिका का गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तो वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए, कमल के ऊपर प्रकट हुए, उन्होंने चारों ओर देखा, जली जल दिखाई दिया, फिर उन्होंने देखा कुछ दिख क्यों नहीं रहा तो उनके चार मुख हो गए, इसलिए उनको ब्रह्मा जी को चतुर्मुख कहा जाता है। तस्माद्युगान्त श्वसनावगृह्णं जलोमृचक्रात् सलिलादिरूढम् उपाश्रितः कंचमलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादि देव। उस समय प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। कएष संयोसावहमब्ज पृष्ठ एतत्कृतो वाब्जमनन्यदप्सो अस्ति यदस्तादिह किंचनेत ददेष्टितं यत्र शतानुभाव्यम। वे सोचने लगे इस कमल की कर्णिका पर मैं बैठा हुआ कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया? इसका आधार क्या है? हाँ, इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। तो उस जिस आधार पर स्थित है वह कमल, उस वस्तु को जानने के लिए ब्रह्मा जी उद्यम करते हैं। ध्यान से सुनिए। सैतमुद्वीक्ष तदब्जनालो नाडीभिरन्तर्जलमा विवेशो नावार्गतस्तत्करनाल नालो नाभिं विचिन्वस्तदविन्दजाजो तदविन्दता जो। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतोद्भूत सुमहास्त्रिणेमि यो देह भायाम भयमीरयाणो पारीक्षणोत्यायुरजस्य हेति। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं ना, हाँ आज हम इतने वर्ष के हो गए, खुश होते हैं। खुश नहीं होना चाहिए। अरे वो काल रूपी चक्र ने हमारी आयु को क्षीण कर लिया, ये सोचना चाहिए कि हमारे इतने वर्ष अमूल्य जीवन के कम हो गए।
ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध काम स्वदेशनमासाद्य पुनः स देवो सनिर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न्यसीददारूढ़ समाधि योगो। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर यानी प्राणायाम करके, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम से परम बल की प्राप्ति होती है। तो महाराज ब्रह्मा जी को जब अपने उसका पता नहीं चला तो फिर उन्होंने प्राणायाम किया और प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। कालेन सोजः पुरुषायुषावे प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधो स्वयं तदंतर हृदयेव भातो मपश्यतापस्यतयन्न पूर्वम। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान का भजन किए बिना, भगवान की सेवा किए बिना भगवान का तत्व नहीं प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने महाराज 100 वर्ष तक, कितने 100 वर्ष तक, एक मनुष्य की जितनी पूर्ण आयु होती है उतने 100 वर्ष तक जब तप किया तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। मृणाल गौरायत शेष भोगो पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धन रत्नम द्युविर्हतध्वांत योगा तोए। और जैसे ही महाराज नेत्र बंद करके अपने हृदय में क्या देखा, उन्होंने देखा कि उस प्रलय कालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर यानी कि शेषनाग बहुत बड़े सर्प के द्वारा बेड बनाया हुआ है सोने के लिए और उसके ऊपर भगवान विराजमान है। ध्यान से सुने, विग्रह सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष के 10,000 फण हैं। जिस सर्प की भगवान ने सैया बनाई है उस सर्प के कितने फण हैं? बोले महाराज उसके 10,000 फण हैं। 10,000 फण हैं, छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान हैं। उनमें जो मणियां जड़ी हैं, आहा, साधारण फण नहीं है, उनके ऊपर मणि माणिक मणि जड़ी हुई हैं। उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। प्रेक्षाम छिपंतम, भगवान का दर्शन करें गोविंद कैसे हैं। प्रेक्षाम छिपंतम हरितोपलाद्रे संध्याभ्रनीवे रुरुक्म मूर्धनो रत्नो दधारो सदिशो मनस्यो वनस्रजो वेणुभुजांग्रिपांग्रे। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मस्तक मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। जैसे सनसेट हो रहा हो ना, और सनसेट की जो लालिमा होती है, जो पीला पीला दिखाई देता है आकाश में, बस वही यहाँ वर्णन है। सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। हाँ, सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट है, सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही हैं तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। आयामतो विस्तरतः स्वमानो देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणां सुकानां कृतं श्रियापाश्रित वेशदेयम्। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। महाराज तीनों लोक व्याप्त हैं गोविंद के इस दिव्य स्वरूप में, जिस दिव्य स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी कर रहे हैं और इस कथा के माध्यम से महाराज हम और आप भी कर रहे हैं। यही तो कथा की विलक्षणता है। कथा शब्दों से चलती रहती है और लीला मन में चलती रहती है कि क्या चरित्र चल रहा है। हाँ, त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी
पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। आयामतो विस्तरतः स्वमानो देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणान् सुकानां कृतश्रियापाश्रित वेश देहम्। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गे रभ्यर्चतां कामदुगांग्रि पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुर मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तवांछात कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनकी सुंदर उंगली दल नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। मुखेन लोकार्तिहरश्मितेन परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन सोणायितेनादरबिम्बभासो प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रवा। सुंदर नासिका का अनुग्रह वर्षी भौएं, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। कदम्ब किंचिल कपिशंग वासो स्वलंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानंत घनेन वत्सो श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेनो। वत्स उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुमा की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। परार्घ केयूरमणि प्रवेको परिस्तदौर्दंड सहस्त्र शाखम अव्यक्त मूलो भुवनांग्रिपेन्द्रो महेंद्र भोगेर दिवीत वल्सम। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। चराचरौ को भगवान महेंद्रो महेंद्र बंधो सलिलोप गूढ़म किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम वाविर्क कौस्तुभ रत्नगर माभिर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। वे नागराज अनंत के घिरे हुए पर्वतराज हैं। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्रों मुकुट हैं वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। आहा, भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभमणि विराजमान है। ओम निवीत मामनाय मधुव्रत स्त्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूर्येन्दुवाह्य व्यग्निगम त्रिधामभि परिक्रमत् प्रधा प्राधनिकेर्दुरासदम्। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तरियैव तन्नाभिसरः सरोजो मात्मानमम्ब श्वसनं विचेत्य तदर्श देवो जगतो विधातो नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। क्षिति जल पावक गगन समीरा
पंच रचित अति अधम शरीरा सकर्म बीजम रजसो परक्तो प्रजास सृक्षण्यदेव दृष्ट्वा हस्तोद्विस्वर्गाभिमुखस्तमीड्यो मव्यक्तवर्त्मन्य विशेषितात्मा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे, तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे हैं। गुरु नारायण भगवान की जय। इति स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीये स्कन्धे अष्टमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय, बाल गोपाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन वाग्ये बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, चातुर्मास्य महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। यहाँ तक यदि कथा में बने रहे हैं, भागवत की कथा आपने अंत तक इस ये पूरी वीडियो देखी है, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने बुजुर्गों को सुनाइए। मूल सुना रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल जो गीता प्रेस से छपा हुआ है, जिस भागवत से हमने अध्ययन किया है, जो मूल है। हाँ, आजकल तो हजारों टीकाएं हैं महाराज, मिल जाएंगी आपको। भागवत की लिखी हुई छोटी छोटी टीकाएं भी मिल जाएंगी। साप्ताहिक तो कथाएं हम श्रवण करते ही हैं, उनमें ये रहस्य की जो कथाएं हैं ये छूट जाती हैं। हाँ, तो बस यही एक भाव हृदय में था, वह समर्पण हो रहा है भगवान के चरणों में। तो हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। 2150 करीब संख्या होने जा रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जुड़े रहिए वृंदावन से। शाम को एक वीडियो आपको छोटी सी क्लिप यमुना जी की मिलती ही है। ठाकुर जी की पूजा के दर्शन भी आपको कराते हैं, और समय जैसे मिलेगा तो यहाँ यत्र तत्र दर्शन की वीडियो भी आपको देते रहते हैं। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए, परिवार को बढ़ाते रहिए। और एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।